जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 कंप्लीट की थी। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। काफ़ी बच्चे इसको डिफ़िकल्ट भी समझते हैं और है भी, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए यकीनन डिफ़िकल्ट है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। चलें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पिछले 1-2 लेक्चर से पहले हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर नंबर, यानी 2, 3, 4 को हमने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। इस तरह ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर है 2, 4, 10, 12। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर नंबर, ये था स्केलर नंबर या रियल नंबर। आज हमने बात करनी है, हम आपस में दो मैट्रिसेस को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं यूँ। मैट्रिक्स ए है, ये बी है, ए बी हमने निकालना है। ये ए है, ये बी है, ए बी निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना हमने आज सीखना है। सबसे पहले जो इसका रूल है वो ये है कि जब हमने ए बी निकालना है, कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें जो उनका पहला मैट्रिक्स होगा ना, उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस की रो अगर आपस में इक्वल हैं, तभी दो मैट्रिसेस आपस में ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। पहले की कॉलम दूसरे की रो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ए है 1, 2, 3, 4, बी है, कुछ भी लगा लें। अब हमें कहता है ए बी निकालो, तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसके कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल हैं, तभी ये मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसकी रो कितनी, कॉलम कितनी है 2, रो कितनी है 2, तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होने के अहल हैं, कंफर्टेबल हैं दोनों मल्टीप्लाई होने के। ठीक है, अब इस तरह ये देख लेते हैं एक और एग्जांपल। ठीक हो गया। अब वो कहता है इसको देखो ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। अब पहले हमने इसके कॉलम देखने हैं। इसके कॉलम है 2, ए बी निकालना है ना, और इसकी रो है 2, कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, यानी रो और कॉलम आपस में दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये या फर्ज करो बी हमारे पास है। ठीक है, अब कहता है ये बताओ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अब पहले तो हमने इसके कॉलम देखने और इसकी रो। इसके कॉलम कितने हैं 2, लेकिन इसकी रो 1 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ए भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल नहीं है। इसके कॉलम 2 हैं, इसकी रो 1 है, इसलिए ये पहली कंडीशन है मल्टीप्लाई करने के मैट्रिसेस की कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो हमेशा सेम होगी, तब ही दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन ही यही है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। एक्सरसाइज 1.4 के हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, आपको ज़रा बेहतर समझ आएगी। मैं इसके क्वेश्चन नोट करता हूँ सारे ज़रा। जी, तो ये मैंने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। इसमें क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि कौन से दो मैट्रिक्स इनमें से मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं। इसकी जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी
फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर जब होंगे तब ही वो मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं, नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। यही मैंने लिखा फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम मस्ट भी ज़रूर इक्वल हों दूसरे मैट्रिक्स की रो के। अगर वो नहीं है तो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब इसको हम पहला पार्ट देखते हैं। इसके कॉलम कितने हैं? 2। रो कितनी हैं? 2। यस, ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लाई होने के, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसके कॉलम देखते हैं, 2, रो 2, इसमें भी आएगा यस, ये भी मल्टीप्लाई होने के काबिल है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कॉलम बेचारा 1 है, रो 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इस इधर मैंने क्या कहा, जिसके रो और कॉलम आपस में इक्वल होंगे वो ही मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा 9। अब इसको देखते हैं, इसके कॉलम कितने हैं? 2, रो कितने हैं? 2, ये मल्टीप्लाई होने के काबिल है, यस। अब इधर देखें, इसके कॉलम है, कॉलम है 3, रो है 3, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ये भी मल्टीप्लाई होने के काबिल है। इधर भी आएगा यस, इट इज़ कम्फर्टेबल, यस दिस मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमने पहली कंडीशन तो देख ली मल्टीप्लाई होने की, कि मल्टीप्लाई कौन कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं, कि जिन फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल होगी, फिर ही आपस में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब हम देखते हैं ये मल्टीप्लाई होते कैसे हैं जी। तो अब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने लगे हैं, रूल सीखने लगे हैं कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स है 1 0 2 1, बी मैट्रिक्स है 1 6, छोटे छोटे नंबर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब वो हमें कहता है ए बी निकालो, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर बी मैट्रिक्स, बी है, बी वाला मैट्रिक्स लिख देना है। ये तो आपने कर लिया। अब हमने करना है मल्टीप्लाई। पहला जो रो होगी ना, उसको इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है यूं करके। ये देखिएगा ज़रा, 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, बीच में आपने डालना है प्लस। अब एक एलिमेंट तो हो गया एक रो का, अब दूसरा एलिमेंट पकड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 0 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह अब नीचे वाले का पकड़ लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको इसमें एलिमेंट, इसको दूसरी रो को भी पहले, दूसरा जो रो होगी ना उसको भी पहले कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 को तो हमने इसके साथ कर लिया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। अब हमने जो एलिमेंट मल्टीप्लाई किए ना, अभी हमने ये दो एलिमेंट किया मल्टीप्लाई पहले कॉलम के। अब दूसरा कॉलम पकड़ ले, ये 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, सॉरी रो को पहले पकड़ना है ना, इधर से हमने रो पकड़नी है, पहले मैट्रिक्स से रो पकड़नी है, दूसरे मैट्रिक्स से आपने कॉलम पकड़ना है। अब इस रो को मल्टीप्लाई कर देना दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ, फिर फिर पहली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है पहले आपने 2 के साथ, प्लस बीच में आ गया 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। अब यूं जाएगा और ये वाला भी यूं जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, प्लस 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 0 4 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4,
तो ये आया 1 2 5 8। तो आपने देखा कि हमने ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया ये। अब इन क्वेश्चन की ज़रा मज़ीद हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ज़रा सही तरह समझ आ जाए। ठीक है, अभी आपको सही तरह समझ नहीं है, पता है मुझे। अब हम कोई और एग्जांपल पकड़ लेते हैं, छोटी सी कोई। जी तो मैंने ये छोटी सी एग्जांपल पकड़ी। आप ए भी निकालना है, पहले लिखना है ए, फिर लिखना है बी। ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल केस है। पहली रो को पकड़ के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरी रो को पकड़ के पहले कॉलम के साथ। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, बीच में प्लस है, इधर प्लस आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब आगे मज़ीद रो तो है नहीं, अगर मज़ीद एक कॉलम और होता तो फिर हम इसको इस कॉलम के साथ कर देते। इधर कोई कॉलम है नहीं तो लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, अब ये यूँ चलेगा। प्लस, बीच में हमेशा प्लस आना है मल्टीप्लिकेशन में। 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 0 1 ज़ा 0 प्लस 4 2 ज़ा 8। ये आया 5 और 8। ये आंसर आया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। अभी आप थोड़ा आगे चलें, बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये शॉर्टकट किस तरह निकालने का, कि हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा, रो कितनी होंगी, उसमें कॉलम कितनी होंगे। ये भी अभी बाद में आपको मैं बताऊंगा आगे वाले लेक्चरों में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपने पहले सीखा कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब पहले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ज़रा, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने भला क्या करना है, पहली रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है आई, तो ये एक एलिमेंट आएगा। फिर इसी रो को आपने पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये अगला एलिमेंट आ जाएगा, एंट्रीज आ जाएगी। फिर दूसरी रो को फिर पकड़ लेना है, फिर पहली रो दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, इस तरह करना है मल्टीप्लाई। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज तो बड़ी बड़ी ऐसी से, एक्सरसाइज में ही आपकी सही प्रैक्टिस होनी है। कहता है ए बी निकालो। आपने पहले ए लिखना, फिर बी लिखना। अब ये देखें, बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ आए। इधर भी छोटे नंबर लिख लेते हैं। ये पहली रो पकड़नी है, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में गैप आ गया, इधर भी बीच में डालना है प्लस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा एक एलिमेंट। ये देखिए, 1 को 0 से किया, प्लस 2 को 2 से किया। अब इसी रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ। अब ये देखिए, अब इसको इससे करना है, ये एक एलिमेंट आया है, ये वाला इस तरह का एलिमेंट आया है। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, बीच में डालना है प्लस, दूसरी आ गई एंट्री, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ।
अब एक रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों कॉलमों के साथ, एक रो को मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ भी, इस कॉलम के साथ भी। अब ये रो ख़त्म हो गई, अब दूसरी रो पकड़ लेनी है। अब दूसरी रो के साथ बिल्कुल सेम यही सलूक करना है। दूसरी रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम के साथ। 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, बीच में हमेशा प्लस आना है, प्लस ये भी 0 है। 0 को ही मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, बीच में प्लस आएगा, फिर 0 को ही मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। इसको पहले इससे किया, फिर इसको अब इससे करना है, बीच में हमेशा प्लस साइन आना है। यह आया 1, तो 2 ज़ा 4, 2 + 2, ये सारा 0, नीचे वाला भी 0, ये आया 5400। ठीक है, ये मैंने बड़ी गहराई में जाके आपको मल्टीप्लिकेशन समझाई है। अब ज़रा क्वेश्चन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। इसमें हमें ए दिया हुआ है 3 0 -1 2, बी दिया हुआ है 5 6। वो हमें कहता है ए बी निकालो, दूसरे में कहता है बी और ए निकालो इफ़ पॉसिबल, यानी अगर मुमकिन है तो। मुमकिन कब होगा, मैंने आपको पहले बताया कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होंगे, फिर मुमकिन होगा। अब ए भी देखते हैं, पहला मैट्रिक्स ए है, ए के कॉलम और बी की रो सेम होंगी, फिर मल्टीप्लाई होंगे। ए के कॉलम कितने हैं 2, बी की रो कितनी है 2, यानी ए बी आपस में 100% मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब लिखते हैं ए बी। ए क्या 3 0 -1 2, बी कितना है 5 6, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ही जो ए की रो को मल्टीप्लाई करना है बी के कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। अगर इधर कोई और कॉलम होता, फ़र्ज़ करें ये होता, इस मैट्रिक्स में एक कॉलम और होता, फिर हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते और इसको इसके साथ भी, लेकिन कॉलम एक ही है, तो हमने पहले इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। 3 इस रो को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस कॉलम के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, प्लस बीच में प्लस आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक हो गया। अब दूसरी रो को पकड़ लेना और उसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक हो गया। तो ये हमारा ए बी का आंसर आएगा 18 + 0 -6 + 10, ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18/4 हमारा आंसर है, 10 - 6 जी। ए भी हमने निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में हमें वो कह रहा है बी ए निकालो, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करो। हमने ए को बी से मल्टीप्लाई कर लिया, अब वो कह रहा है बी को ए से करो। बी और ए तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं बी ए जब बी के कॉलम और ए की रो आपस में इक्वल होंगे। बी के कॉलम कितने हैं, कॉलम एक है बी में, और ए में भी अगर एक कॉलम होगा फिर ये मल्टीप्लाई हो, ए में अगर एक रो होगी फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ए में रो कितनी है, लेकिन ए में 2 रो हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो आपने इसमें लिख लेना बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें आप देखें ना, ए बी में ए के कॉलम और बी की रो ये दोनों सेम है, तभी ये मल्टीप्लाई हुए हैं, जबकि इधर उलट है, इधर बी में कॉलम एक है और ए की रो 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो आज हमने पहले 2 क्वेश्चन ही किया, कल इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।